हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की टोटल 3 प्रॉपर्टीज देखी थी। उसमें से थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, विच वाज द स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। ओके, एंड व्हेन वी हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी, whenever we are given 3 types of function, first is modulus function, second is greatest integer function and the third one is fraction part of function। ये तीन में से हमें कोई एक भी फंक्शन दिख जाए क्वेश्चन में, then compulsory we have to use splitting property। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट के भी कई सारे इंपॉर्टेंट जेडब्ल्यू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चंस देखे थे। ओके, सो टोटल हमने 3 प्रॉपर्टी देखी है अभी तक। ओके, तो आज के लेक्चर में भी हम आगे नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आगे पढ़ने वाले हैं। और आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको जो प्रॉपर्टीज और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ ना, वही 80% आता है जेडब्ल्यू मेंस में। ओके, सो आज के लेक्चर की प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो। टोटल अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी देखी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे 4th नंबर की प्रॉपर्टी, विच इज किंग्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाते हैं? किंग्स प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि 80% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होती है। तो आइए, प्रॉपर्टी है क्या, तो देखो ध्यान से। मान लो कि आपको इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है a टू बी एंड देन एफ एक्स डी एक्स। तो ये किसके इक्वल है? तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल है। तो एकदम सिंपल चीज है। करना क्या है, तो फंक्शन की लिमिट तो हमें एज इट इज ही रखनी है, लेकिन फंक्शन में यहाँ पे देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो उस वेरिएबल की जगह पे हमें क्या करना है, क्या पुट करना है? उस वेरिएबल की जगह पे हमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करना है उसी फंक्शन में। बराबर, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसमें जहां पे भी आपको एक्स दिखे ना, उधर आपको क्या करना है? आपको x की जगह पे क्या पुट करना है? तो अपनी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करना है। तो ये दोनों फंक्शन एक ही है, बट कंडीशन इज व्हाट? लिमिट्स मस्ट बी सेम। लिमिट्स को हमें चेंज करनी नहीं है। तो अगर हम x की जगह पे अगर ये रखे तो ये दोनों सेम है। ओके, तो ये है अपनी किंग्स प्रॉपर्टी। इसका नाम है किंग्स प्रॉपर्टी। तो जब भी हम क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, अब इस पे से ही बनाई हुई एक सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। मान लो कि चलो मैंने लोअर लिमिट मेरी बना दी 0 और मान लो कि अपर लिमिट में है कुछ a जैसा। मान लो कि यहाँ पे a टाइप का कोई नंबर है एंड देन एफ एक्स डी एक्स। तो क्या होगा यार, करना तो सेम ही काम है, लिमिट्स को तो हमें सेम रखने हैं एवरी टाइम। बराबर, बट ये जो फंक्शन में जो वेरिएबल x है उसकी जगह पे मुझे क्या करना होगा? तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि 0 प्लस a माइनस एक्स विच इज सिंपली a माइनस एक्स। ओके, तो फंक्शन में ही मुझे x की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा? a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये होगा दोनों सेम। ओके, सो ये है अपनी किंग्स प्रॉपर्टी की ही एक सब प्रॉपर्टी। बराबर, लिमिट्स चाहे जो भी कुछ हो, हमें काम एक ही करना है। दोनों का एक कंबाइंड मीनिंग में आपको समझाता हूँ। लिमिट्स चाहे आपकी जो भी हो, अपने को काम क्या करना है? तो वही लिमिट को सेम रख के फंक्शन में x की जगह पे अपने को क्या रखना है? तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। यही मेरा स्टेटमेंट याद रखो, क्या? लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे। ओके, तो दोनों इक्वल ही होते हैं। बराबर, ये है हमारी किंग्स प्रॉपर्टी। ओके, चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी है, उसका नाम है इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। क्या? इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। तो ये नाम ही याद रखना। बराबर, तो ये प्रॉपर्टी कब यूज करनी है? इवन ऑड प्रॉपर्टी तो जब भी आपको इस तरह का -2 प्लस वाला लिमिट दिखे। देखो -a टू प्लस है, मतलब दोनों की जगह पे a तो है ना, a है, लेकिन मान लो कि चलो -3, तो ऊपर क्या होगा? +3, मतलब -3 टू +3, -π टू +π, -π/2 टू +π/2। बराबर, -10 टू 10, -3 टू 3। इस तरह की -2 प्लस वाली जब भी आपको लिमिट देखे कोई भी क्वेश्चन में, देन यू हैव टू कंपल्सरी यूज इवन ऑड प्रॉपर्टी। समझ में आया? क्लियर? ओके, और जब भी आपको 0 टू सम नंबर टाइप की लिमिट मिले या तो सम नंबर टू सम नंबर टाइप की लिमिट मिले, देन वी हैव टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी। और किंग्स प्रॉपर्टी दूसरा कब यूज करना है ना, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ी देर में जब क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, एक्चुअली आज लेक्चर में हम देखने वाले 3 प्रॉपर्टी, लेकिन क्वेश्चन तो सिर्फ हम किंग्स प्रॉपर्टी के ही आज के लेक्चर में करने वाला है। बराबर, तो मैं आपको क्वेश्चन करने के टाइम पे बताऊंगा कि कब हमें किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करना है। हालांकि आप ये सोचो कि जब भी आपको 0 टू सम नंबर
टाइप की लिमिट मिले या तो सम नंबर टू सम नंबर टाइप की लिमिट मिले, देन वी हैव टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी। चलो इसका रूल क्या है, तो जब भी आपको -2+ टाइप की लिमिट मिले देन वी हैव टू कंपल्सरी यूज इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके एक्चुअली दो आंसर है, इसके एक्चुअली दो आंसर है, बराबर। फर्स्ट आंसर है मेरा 0, तो इसका आंसर 0 कब होगा, ये पूरे इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा कब, व्हेन माई फंक्शन एफ एक्स इज ऑड। तो आपको क्या पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन देके, तो सबसे आपको क्वेश्चन देख के चमक जाना चाहिए कि यहाँ पे -2+ लिमिट है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज इवन ऑड प्रॉपर्टी। चलो ओके, अब ये समझने के बाद, ये नक्की करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको जो भी कोई फंक्शन गिवन है ना, उसको आपको चेक करना है कि वेदर योर गिवन फंक्शन इज इवन ऑड और, बराबर। ओके, तो इवन और ऑड कैसे चेक करते थे, वो हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन में सीखा है ना, कि कोई भी फंक्शन को इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं, बराबर। ओके, तो ध्यान से देखो, तो मान लो कि चलो ये चेक करने के बाद मान लो कि आपका कोई फंक्शन आया ऑड, तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, 0। और मान लो कि आपका कोई फंक्शन आया इवन, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो इस इंटीग्रल के आगे 2 मल्टीप्लाई होगा, लोअर लिमिट कंपलसरी हो जाएगी 0 और अपर लिमिट होगी मेरी एज इट इज, ऊपर जो है वही एज इट इज होगा, बट नीचे की लोअर लिमिट विल बी कंपलसरी 0 और उस इंटीग्रल के आगे मल्टीप्लाई होगा कंपलसरी 2 एंड देन एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, ये दिस एंड दिस विल बी इक्वल, बराबर। ये क्वेश्चन और ये आंसर दोनों इक्वल होंगे कब, व्हेन माय फंक्शन इज इवन। तो जब भी हम ऐसा प्रूव करें कि जो फंक्शन है वो अगर इवन है तो क्या आएगा, उसके आगे 2 मल्टीप्लाई होगा, माय लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी एज इट इज एंड द फंक्शन विल बी अगेन एज इट इज देन dx। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि किसी ने आपको बोला कि -π/2 to π/2, बराबर, -π/2 to π/2 cos x dx। ओके, चलो नाउ टेल मी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के चमक जाना चाहिए कि ये इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पे -2+ लिमिट है, चलो तो ये समझ में आ गया। ओके, अब मुझे फंक्शन कौन सा गिवन है, तो cos x। तो आप चेक करो कि माई फंक्शन cos x इज इवन या तो ऑड। तो cos कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, बराबर। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होता है, 0, मतलब कि इस पूरे का आंसर क्या होगा, 0। चलो मान लो कि किसी ने पूछा cos³ x, तो cos³ भी तो क्या होता है, ऑड ही तो होता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 है। सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो मान लो कि किसी ने आपको ये एक मस्त एग्जांपल दी है कि -1 to 1 log 2 - x/2 + x dx। चलो इसका आंसर फाइंड करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको -2+ लिमिट दिख रही है, हाँ, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है मेरा वो इवन है या ऑड। तो मैं चलो इसको सबसे पहले एफ एक्स मान लेता हूँ कि मान लो कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 2 - x/2 + x। चलो अब इवन ऑड कैसे चेक करते हैं वो भी आप रिवाइज कर लो एक बार। तो आपको क्या करना होता है, तो पूरे फंक्शन में x की जगह पे आपको रखना होता है -x। तो इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स देन माई फंक्शन इज ऑड। समझ में आया ये एक बात, ओके। एंड इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस ऑफ एफ एक्स देन माई फंक्शन इज इवन। आई होप आपको ये सारी चीजें पता है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन ऑफ फंक्शन में अच्छे से पढ़ाई है। ओके, चलो अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे -x, मतलब कि आई हैव टू फर्स्ट फाइंड f ऑफ -x। ओके, तो इन दिस इक्वेशन पुट x की जगह पे -x, तो क्या होगा यहाँ पे log ऑफ 2 माइनस ऑफ -x विच इज 2 + x, और नीचे क्या होगा 2 प्लस ऑफ -x दैट इज 2 - x। ओके, लेकिन मैंने लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 11th में, क्या प्रॉपर्टी है चेक करो। मान लो कि मेरे पास log x/y है और इसको मुझे स्वाइप करके लिखना है, मतलब इन दोनों को उल्टा करके लिखना है, तो आगे बार माइनस साइन आती है। ये रूल ऑलरेडी हमने पढ़ा है 11th में, यस। तो अगर मुझे एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है सीन बताए, x की जगह पे -x रखने के बाद आपको आंसर में चाहिए तो fx ही, या तो fx आपको माइनस साइन के साथ में मिलेगा या तो एज इट इज वापस मिलेगा, मतलब कि प्लस साइन के साथ में। तो जब भी मैंने यहाँ पे x को -x से रिप्लेस किया तो मुझे इस टाइप का फंक्शन मिला जो fx के एक्चुअली इक्वल में है नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को स्वाइप करता हूँ, मतलब इंटरचेंज कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो ये फंक्शन और इंटरचेंज करने के बाद जो मिलता है वो फंक्शन दोनों सेम होंगे, हाँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो बाहर माइनस साइन आएगी,
अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ ऊपर 2 माइनस एक्स होगा और नीचे होगा 2 प्लस एक्स। ओके, अब नाउ टेल मी ये फंक्शन खुद क्या है, तो दिस इज माई एफ एक्स माइनस एज इट इज एंड दिस इज माई एक्चुअली एफ एक्स। तो आंसर क्या मिला मुझे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो यार डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या होगा, 0 है, सिंपल चीज, बराबर। तो आपको सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है वो आपको फाइंड करना होगा, बराबर। अगर ऑड है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आंसर 0। ओके, सो आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ किंग्स प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बराबर। सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ इंक्लूडिंग दिस एग्जांपल्स सारी चीज़ अच्छे से आपकी बुक में नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं किंग्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी एक टाइटल मारो कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किंग्स प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक करवाए, सबसे पहले वो रिवाइज करो, वो सोचो। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें आपको क्या करना होता है, तो कोई भी चाहे आपको फंक्शन मिले उसको इनडिफाइनाइट वे में ही आपको इंटीग्रेट करना होता है और आंसर आने के बाद लास्ट में आपको लिमिट्स रखनी होती है, बराबर। मतलब कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो, या तो आपको कोई सब्स्टिट्यूशन मिले, बराबर, या तो कोई आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिले, बराबर। तो आप डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करके वापस आप अपनी लिमिट्स जो है वो रखते हो डिफाइनाइट की। तो वो थी हमारी मेथड नंबर 1। देन मेथड नंबर 2 में हमने मतलब कि थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया था, तो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यूज किया था। ओके, अब हम देखने वाले हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जहां पे आपको लगानी है आपकी किंग्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है जो हमने फर्स्ट 2 लेक्चर में किया था उसी वे में, मतलब कि यार डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगाओ या तो डायरेक्ट किसी को टी सपोज करो, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, बराबर। तो मतलब इन दोनों मेथड आप अगर यहाँ पे लग नहीं सकती तो डायरेक्टली अप्लाई करो किंग्स प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पे आपको ए टू बी टाइप की लिमिट दिख रही है, दैट्स वाई। ओके, तो किंग्स प्रॉपर्टी में अपने को क्या गिवन है, तो सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको ओरिजिनल मेथड से करके बताऊंगा, बराबर। और बाद में आपको मैं एकदम जबरदस्त शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, उससे 3 से 4 सेकंड में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी बिकॉज ए टू बी टाइप की लिमिट्स आर गिवन। ओके, तो सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या है, तो जो क्वेश्चन है ना उसको आई नाम देके इक्वेशन 1 दे दो। क्या, इस पूरे क्वेश्चन को आई नाम दे दो कि लेट आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ओके, एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो बाद में हमें लगानी है हमारी किंग्स प्रॉपर्टी। तो किंग्स प्रॉपर्टी में करते क्या है हम, किंग्स प्रॉपर्टी याद करो। तो किंग्स प्रॉपर्टी में मैंने लिखा क्या था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बराबर। ये क्या है मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन यही वाला कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये है मेरा एफ एक्स एंड दिस इज माई डी एक्स। ओके, ये किसके इक्वल होता है, तो ये सेम लिमिट में ए टू बी मतलब सेम लिमिट में करना क्या होता है, तो ये जो फंक्शन है ना एफ, उसमें मुझे क्या करना होता है, या मतलब कि ये एक्स को किससे रिप्लेस करना होता है, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि ए प्लस बी माइनस एक्स एंड देन डी एक्स, बराबर। तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो यही प्रॉपर्टी अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो मेरा फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे, सही बात है ना, तो जहां जहां पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पे आपको किसको रिप्लेस करना होगा, तो चेक करो आपकी लोअर प्लस अपर क्या है, तो 3 + 6 मतलब कि 9 माइनस एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है ना उसमें एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, 9 माइनस एक्स। तो करो स्टेप। तो ये करने के बाद ये एंड ये स्टेप विल बी इक्वल, बराबर। तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल, बट कंडीशन इज व्हाट, लिमिट्स मस्ट बी सेम। तो अंडर रूट में जो x है ना उसकी जगह पे मुझे क्या रिप्लेस करना है, 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 9 माइनस बराबर क्या है यहाँ पे 9 माइनस। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ दिस x व्हाट आई एम गोइंग टू पुट अगेन 9 माइनस एक्स। तो ये क्या होगा भाई, x ही होगा ना, सॉल्व करो। तो ये क्या होगा मेरा x ही होगा, बराबर, प्लस। ओके, बट इन प्लेस ऑफ x आई हैव टू पुट 9 माइनस एक्स dx। तो ये दोनों सेम है, बट ये खुद क्या था, i के इक्वल, तो ये भी क्या है, i। ओके, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो आपको किस स्टेप को इक्वेशन नंबर 2 देना है, तो याद रखना, तो वेनेवर मतलब यहाँ पे हमने पहला स्टेप क्या किया, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई की। किंग्स प्रॉपर्टी में मैंने किया क्या, तो यहाँ पे जो x है ना उसको मैंने किससे रिप्लेस किया,
तो रिप्लेस दिस एक्स बाय लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। तो लोअर प्लस अपर क्या था 9, सो 9 माइनस एक्स। तो ये रिप्लेस करने के बाद जो स्टेप आए, अगर उस स्टेप का डिनोमिनेटर और इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर अगर सेम आए तो उसी स्टेप को आपको देना है नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। रूल क्या है, तो इसको रिप्लेस करने के बाद जो स्टेप आया उसका डिनोमिनेटर और ओरिजिनल इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर अगर सेम आए तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड देन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में i एंड i विल बी 2i बिकॉज i प्लस i। चलो अब राइट हैंड साइड में सीन क्या है, तो राइट हैंड साइड में मैं दिस प्लस दिस करने जा रहा हूँ, ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन, लेकिन दोनों की लिमिट सेम है तो मैं एक ही लिमिट में दोनों को सम मतलब ऐड कर दूंगा, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। चेक करो तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही डिनोमिनेटर नीचे लिखूंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम, तो ऊपर इन दोनों का सम होगा। समझ में आया ये स्टेप? मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, बराबर। ये भी ए टू बी था और ये भी ए टू बी था, तो बराबर मैंने एक ही ले लिया ना, समथिंग प्लस समथिंग करने की जगह पे मैंने एक ही लिमिट्स के अंदर, एक ही इंटीग्रल के अंदर ये दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया, बराबर। मान लो कि चलो ये b है, मान लो कि चलो ये c है और ये d है और ये e है, बराबर। तो यहाँ पे सीन क्या है, तो c अपॉन डी प्लस ई, बराबर। और मान लो कि ये कुछ p जैसा है तो नीचे भी क्या है, नीचे भी d प्लस ई तो है, बराबर। तो मैं इसको एक ही मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँ, ऊपर c और p को ऐड करूँ और नीचे d और e को ऐसे ऐड कर सकता हूँ ना। तो ये तो मैंने किया, ये मेरा c था, ये मेरा p था, बट देखो ये दोनों सेम है तो हो गए कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे 3 to 6 और 1 dx किसके इक्वल, 2i के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहाँ पे लिमिट पुट करो 3 to 6, तो 2i इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 3 इज 3, देयरफॉर i बराबर 3/2। तो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। तो है एकदम जबरदस्त मेथड, लेकिन ये थोड़ी लंबी मेथड है, तो मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिससे आप 3 से 4 सेकंड में ये आंसर ले आओगे। तो ये शॉर्टकट क्या है, बराबर। और शॉर्टकट आपको कब यूज करनी है तो ध्यान से देखना। तो जब भी आपको इस टाइप का कुछ फंक्शन मिले, लिमिट ए टू बी, बराबर, जो भी कोई लिमिट है, तो जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिले जहां पे ऊपर एफ एक्स है नीचे भी एफ एक्स है, बट उसके साथ में क्या ऐड हुआ होगा, तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस तरीके का आपको अगर फॉर्मेट मिले तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है, तो b माइनस ए अपॉन 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर इफ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। तो यार यही फॉर्मेट यहाँ पे है। देखो मान लो कि मैं ऊपर जो रूट एक्स है उसको एफ एक्स मानता हूँ, तो नीचे भी एफ एक्स है, हाँ है, बराबर, ओके। और उसके साथ में क्या होना चाहिए, तो इसी फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करना है, मुझे a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो यार ये मेरा क्या था, रूट एक्स था, यहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या है, रूट एक्स। तो इसी रूट एक्स में, इसी फंक्शन में मुझे क्या करना होगा, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करो तो क्या होगा, एक्स की जगह पे मुको, तो क्या रखना है हमें, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब कि 9 माइनस एक्स, तो आ गया कि नहीं। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों एक्जैक्टली सेम है, सो माई आंसर विल बी वॉट, b माइनस है, मतलब 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3/2 इज 3/2। आ गया अपना आंसर। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो 2004 में पूछा गया था, बराबर। ये क्वेश्चन है ना वो 2015 में पूछा गया था JEE मेंस में। देखो 3 ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो ऊपर ये जो है log x स्क्वायर, मान लो कि उसको ये है मेरा फंक्शन एफ एक्स, तो ये भी तो एफ एक्स ही है। देखो ऊपर एफ एक्स नीचे एफ एक्स, बाद में होना चाहिए प्लस, है, हाँ है, ओके। अब मुझे क्या देखना होगा, तो क्या यही फंक्शन में अगर मैं x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स करता हूं तो क्या यही चीज मुझे मिलती है। तो चेक करो यहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है मेरा log ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसी फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, तो मेरी लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब 2 + 4 = 6 एंड 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे आप रखो 6 माइनस एक्स, बराबर। तो 6 माइनस एक्स रखा और उसका क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर। तो क्या यही फंक्शन मुझे वापस मिलता है, चेक करो। तो हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 12x प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो मिला मुझे वापस, बराबर। तो ये है मेरा एफ एक्स, ये है मेरा एफ एक्स, और ये क्या है मेरा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो आई कैन डायरेक्टली राइट माई आंसर एज b माइनस a/2 विच इज 2 माइनस 2/2 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो आ गया अपना आंसर 1, बराबर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, 0, 1, 2 और 3, है एकदम परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट मेथड। बस तो ये फॉर्मेट आपको माइंड में छप जाना चाहिए, ऊपर फंक्शन नीचे भी फंक्शन, लेकिन उस फंक्शन के बाद क्या ऐड हुआ होगा,
तो उसी फंक्शन में अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स करते हो तो क्या वही फंक्शन आपको मिलता है? जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, ये था मेरा फंक्शन, उसी फंक्शन में मैंने क्या किया, x की जगह पे क्या पुट किया, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये आप फंक्शन मिलते हैं मुझे? हाँ मिला ना। सेम वे मैंने, आप यहाँ पे देखो, ये था मेरा फंक्शन, अगर मैं इसी फंक्शन, सॉरी ये था मेरा फंक्शन बराबर, क्या इसी फंक्शन में मैं क्या करूंगा, x की जगह पे पुट करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या मुझे ये फंक्शन मिलता है? हाँ तो मुझे मिला ना, देखो तो मुझे मिला 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 बराबर। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन 2। ओके, सो वीडियो पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। अगेन मैंने जो भी आपको शॉर्टकट बताई वही शॉर्टकट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि अपने को एक फॉर्मेट मिल रहा है। देखो ये जो न्यूमरेटर में है ना, उसको हमें एफ एक्स मानना है, कंपलसरी मानना ही है उसको एफ एक्स। तो क्या यही एफ एक्स आपको नीचे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो उस एफ एक्स के बाद में क्या है, प्लस है, हाँ है। ओके, अब मुझे क्या चेक करना होगा, तो ये जो एफ एक्स है मेरा, अगर एफ एक्स में एक्स की जगह पे मैं ए प्लस बी माइनस एक्स रखता हूँ तो क्या मुझे वही फंक्शन वापस मिलता है? चलो चेक करो। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स पर। ये बॉक्स क्या चीज़ है, ये बॉक्स क्या चीज़ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बराबर। लेकिन उससे इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, तो a प्लस बी माइनस एक्स रखना है। तो a प्लस बी मतलब 14 माइनस एक्स, तो ये जो x है ना उसकी जगह पे मुझे क्या रखना है, a प्लस बी माइनस एक्स, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो ये आप इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 196 माइनस 28x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही चीज यहाँ पे गिवन है? एग्जैक्टली यही है। तो हो गया मेरा फॉर्मेट सेटिस्फाई। सो माई डायरेक्ट आंसर विल बी b माइनस ए अपॉन 2, मतलब कि 10 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। हो गया मेरा सॉल्व 2 सेकंड में। तो ये क्वेश्चन आया था बराबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बराबर। तो इस क्वेश्चन के, इस शॉर्टकट के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब देखते हैं थोड़ी नई टाइप के क्वेश्चंस, बट यहाँ पे लगे के थी किंग्स प्रॉपर्टी ही लगने वाली है आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन में बराबर। तो किंग्स प्रॉपर्टी में ही एक शॉर्टकट हमने एकदम अच्छे से देखा बराबर। चलो, तो जब भी आपको इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिख जाए, इस तरीके के क्वेश्चन जेडब्ल्यू में तो पूछे गए, एज वेल एज गुजकेट में भी ज्यादा आते हैं बराबर। तो आपको ये फॉर्मेट गुजकेट के लिए भी अच्छे से याद रखना है। ओके, चलो अब देखते हैं नया क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की n पावर dx। तो बिफोर यूजिंग या तो बिफोर अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी अपने को क्या देखना है कि क्या ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में किया था, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में किया था। देखो तो क्या आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जहां पे आपको x इंटू 1 माइनस एक्स की कोई n पावर गिवन है। मान लो कि आपको, चलो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की 2 पावर गिवन होती, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, देन x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देन सब चीज़ों को आप सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। बट यहाँ पे आपको पावर n गिवन है, उसकी तो फॉर्मूला है हमें पता नहीं। ओके चलो, मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे आपको ये जो n पावर है ना वो x की होती, ये x की अगर n पावर होती और ये 1 माइनस एक्स सिंपल होता, तो क्या आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो? यस ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। इसको तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि यार इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या होगा 0 to 1 x is to n into 1 x is to n minus x is to n into x is to 1 that will be x is to n plus 1 dx। अब यार इसको तो इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, एंड देन वी कैन पुट द लिमिट्स। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या है, क्योंकि ये जो n पावर है ना वो 1 माइनस एक्स के ऊपर है ना, तो मैं इस x को तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी तो कोई ना कोई पावर है। ओके, मान लो कि यहाँ पे कोई पावर होती ही नहीं तो ये x अंदर मल्टीप्लाई हो सकता था। ओके चलो, तो क्या करना है, तो यहाँ पे अपने को सोचना है कि कुछ नहीं हो सकता, देन किंग्स प्रॉपर्टी तो अप्लाई होगी। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं हो सकता ना, तो वो किंग्स प्रॉपर्टी से तो सॉल्व होगा। इसी के लिए ही उसको क्या बोलते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं बराबर। ओके, क्योंकि वो हर जगह पे लगता है। चलो, तो यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी का रूल क्या बताया मैंने आपको, तो सबसे पहले इसको आई नाम दे दो बराबर। ओके चलो, तो अब मुझे करना क्या होगा, तो यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी के लिए ये जो x है मेरा एफ एक्स का जो f है, उसको मुझे किससे रिप्लेस करना होगा, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि 0 प्लस 1 माइनस एक्स। ओके, तो रिप्लेस योर x बाय 1 माइनस एक्स, तो होने वाला ही तो इक्वल, मतलब आई का आई ही रहने वाला है बराबर। चलो, अब कंडीशन क्या है, तो लिमिट सेम होगी, तो जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना उधर क्या रखना है आपको 1 माइनस एक्स।
तो ये x की जगह पे मैंने रखा 1 माइनस एक्स। ओके चलो, अब क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स, ओके, और पूरे की पावर n, बराबर। चलो अब 0 से लेके 1 तक ये हो गया 1 माइनस एक्स। अब ये माइनस को अंदर एंटर कर दो, सिर्फ क्या बचेगा, प्लस एक्स बचेगा, और जिसकी n पावर गिवन है। अरे रे, अब ये क्वेश्चन और ये फॉर्मेट देखो, ये दोनों सेम आ गए। अब मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यस, तो क्या होगा, इस x रेस टू n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x रेस टू n माइनस x रेस टू n प्लस 1 dx, बराबर। चलो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपॉन n प्लस 1 विद इन लिमिट 0 to 1 माइनस x रेस टू n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 एंड लिमिट्स आर 0 to 1, बराबर। चलो अब x की जगह पे रखो 1, तो 1 की पावर एनीथिंग दैट इज 1, सो बचा क्या 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 0 की कोई भी पावर होगी 0, बराबर, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बीच में है माइनस। अगेन यहाँ पे पुट करो x की जगह पे 1, तो 1 रेस टू एनीथिंग अपॉन क्या होगा 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस। ओके, अब x की जगह पे रखो 0, तो अगेन नो नीड टू राइट 0। तो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी, बराबर। तो कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके एकदम आसान फॉर्मेट में उसको लाके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बराबर। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी, बराबर। सो वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में आया था। तो मैं आपको किंग्स प्रॉपर्टी यूज करने का एक नया रूल बताता हूँ। तो रूल क्या है, तो जब भी आपको ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का मिक्सचर मिले, क्या, साइन और कॉस का मिक्सचर, ऐसे साइन कॉस ऊपर नीचे आपको किसी भी तरह मिक्सचर के फॉर्म में दिख जाए, और जब भी आपको 4 टाइप की लिमिट मिले, लिमिट्स कौन सी है ध्यान से सुनना। एक लिमिट होगी 0 से π/2 जो यहाँ पे आपको मिल रही है, देन 0 से लेके पाई, 0 से लेके 2 पाई और 0 से लेके π/4। इन 4 में से कोई भी एक लिमिट दिखे और आपको ऊपर और नीचे साइन और कॉस का मिक्सचर मिले, देन वी हैव टू कंपल्सरी यूज किंग्स प्रॉपर्टी। 99% केस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है जब भी आपको साइन और कॉस का मिक्सचर मिले और इस 4 में से कोई एक लिमिट मिले। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कौन सी 4 लिमिट आपको याद रखनी है। तो 0 to π/2, बराबर, देन 0 to पाई, देन 0 to 2 पाई, ओके, एंड 0 to π/4। इस 4 में से कोई भी आपको एक लिमिट दिख जाए क्वेश्चन में, एज वेल एज आपको साइन और कॉस का मिक्सचर मिले, देन वी हैव टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी, बराबर। तो किंग्स प्रॉपर्टी यूज करने का रूल क्या बताया था, तो इसको आई देके गिव इट इक्वेशन नंबर 1, बराबर। ओके, अब इस जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, उसमें मुझे किंग्स प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे फंक्शन में जो x है उसको मुझे किससे रिप्लेस करना होता है, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, मतलब कि π/2 माइनस एक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि रिप्लेस, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन तो माइंड में होता है। ओके, सो रिप्लेस x बाय π/2 माइनस एक्स, बराबर। चेक करो ना, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो 0 प्लस π/2 कितना होता है, π/2 ही होता है, बराबर। तो इस फंक्शन में आपको जिधर भी x दिखे वहां पे आपको क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स, बराबर। तो ये दोनों सेम होंगे, बराबर, मतलब कि ये i है तो इसको रिप्लेस करने के बाद भी ये i ही रहने वाला है, बट कंडीशन क्या है, तो माई लिमिट्स मस्ट बी सेम। चलो 0 से लेके π/2, ओके। चलो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो x है, बराबर, ये जो x है उस x की जगह पे मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना π/2 माइनस एक्स, तो रखो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ओके, एंड देन dx। चलो नाउ टेल मी साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस क्यूब एक्स, क्योंकि π/2 है इसीलिए साइन विल चेंज टू कॉस। चलो अब साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है भाई, कॉस एक्स, ओके, और कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। अब चेक करो, मैंने इक्वेशन 2 किसको देने को बोला था, तो ये रिप्लेस करने के बाद जिस स्टेप में आपका डिनोमिनेटर और ओरिजिनल इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम मिले उसको आपको गिवन होगा, उसको आपको देना होगा इक्वेशन नंबर 2। चलो नाउ ऐड 1 and 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, i प्लस आई, दैट विल बी 2 पाई। अब दोनों का लिमिट्स सेम है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं दोनों को एक ही इंटीग्रल के अंदर सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में इस लेक्चर में करवाया था, बराबर। चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
तो मैं यहाँ पे नीचे एक कॉमन चीज लिख लेता हूँ जो सेम है वो, विच इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बराबर। ओके चलो, अब इक्वेशन 1 का न्यूमिनेटर क्या है, साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन क्यूब एक्स प्लस इसका न्यूमिनेटर क्या है, कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पे होगा डी एक्स। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हमें, बस इसको सॉल्व करके एक्चुअली मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, आई की। ओके, तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मेट, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस बी सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो अप्लाई दैट फॉर्मूला, तो 0 to π/2 यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी मतलब कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही बात है। ओके, और नीचे क्या प्रेजेंट है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन डी एक्स, तो ऊपर और नीचे से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल बी कैंसिल आउट। ओके, एंड ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या होगा 1, बराबर। तो मेरा बचा क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, तो दोनों को मैं सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का तो इंटीग्रेशन आसान है विच इज एक्स। ओके, और नाउ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास 2i 0 से लेके π/2 एंड देन 1 dx माइनस सेकंड इंटीग्रल में लिमिट्स है सेम और यहाँ पे प्रेजेंट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यार पहले मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करो। मैथ्स का रूल है ना, जब भी आपको साइन इंटू कॉस मिले तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करो, जब भी आपको साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर मिले तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 करो, जब भी आपको साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब मिले देन मल्टीप्लाई बाई 8 एंड डिवाइड बाई 8, और जब भी आपको साइन रेज टू 4 इंटू कॉस रेज टू 4 मिले तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, बराबर। चलो, अब ये किसकी फॉर्मूला हो गई भाई, साइन 2x। ओके, अब साइन 2x को तो इंटीग्रेट करना आसान है, तो ये होगा 2i, 1 का इंटीग्रेशन होगा x। ओके, और ये होगा 0 से लेके π/2 माइनस 1/2 एज इट इज, ये है 0 से लेके π/2 और ये किसकी फॉर्मूला है, साइन 2x की फॉर्मूला है, बराबर। चलो, तो ये होगा 2i, ये क्या होगा π/2 माइनस 0 विच इज π/2 माइनस 1/2 एज इट इज। चलो, अब साइन का इंटीग्रेशन भैया क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और cos 2x और बाई 2 होगा ना, बाई 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा बाई 4 और ये लिमिट्स है मेरी 0 से लेके π/2। ओके, चलो अब साइड में इसको सॉर्ट आउट करो, तो ये है मेरे पास 2i इक्वल टू π/2 प्लस 1/4 यस π/2 प्लस 1/4। चलो, अब यहाँ पे क्या सीन है, तो सबसे पहले x की जगह पे रखो π/2, तो 2 कैंसिल, तो cos पाई बचा और cos पाई इज -1, तो यहाँ पे आंसर आया -1, देन बीच में होगा माइनस। ओके, नाउ x की जगह पे रखो 0, cos 0 इज 1, सो -1 विच इज -2, तो अपना आंसर क्या है 2i बराबर π/2 माइनस 1/2 होगा और 2 को यहाँ पे डिवाइड करो तो i बराबर π/4 माइनस 1/4, तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या आया, तो i बराबर π-1 होल डिवाइड बाई 4, तो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। है एकदम मस्त क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस चार में से कोई एक लिमिट दिखे और साइन और कॉस का ऊपर और नीचे मिक्सचर मिले देन वी हैव टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी। तो किंग्स प्रॉपर्टी यूज करने के लिए करते क्या है, तो ये जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे रखते हैं लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो रखा, तो जिस स्टेप का डिनोमिनेटर और इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर सेम आए उसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 एंड देन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे न्यूमिनेटर में कौन सा फॉर्मेट दिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसकी फॉर्मूला अप्लाई की, ऊपर नीचे से कैंसिल, ये हो गया 1 और 1 माइनस साइन इंटू कॉस। तो जब भी साइन इंटू कॉस दिखे तब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 सो दैट वी गेट साइन 2x एंड इंटीग्रेट इट वेरी इजीली। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10x। ओके, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले टोटल 4 टाइप की लिमिट्स बताई थी, 0 से लेके π/2, 0 टू पाई, 0 टू 2 पाई एंड 0 टू π/4, उसी में से ही एक लिमिट हमें गिवन है। यस, ओके, और साथ में यहाँ पे एज अ फंक्शन आपको क्या गिवन होना चाहिए, तो साइन और कॉस का मिक्सचर, तो यहाँ पे तो 10 है, तो यार इस 10 को क्या आप साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? यस ऑब्वियसली, रूट 10x को आप कैसे लिख सकते हो, रूट साइन अपॉन रूट कॉस, तो रूट कॉस ऊपर चला जाएगा ना, बराबर, तो हो गया ना साइन और कॉस का मिक्सचर। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग अवर किंग्स प्रॉपर्टी, किंग्स रूल।
बराबर। चलो, तो किंग्स रूल से सॉल्व करने से पहले, मतलब x को किसी से रिप्लेस करने से पहले इस रूट 10x को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, फटाफट बोलो यहाँ पे क्या होगा। तो ये 10x को मैं कैसे लिखूंगा, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स विल क्रॉस मल्टीप्लाई विथ 1, तो यहाँ पे रूट साइन एक्स आ जाएगा, ओके सॉरी रूट कॉस एक्स आ जाएगा, बराबर। और ये जो रूट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय है वो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर पे। क्लियर ये क्वेश्चन। अरे अब ये क्वेश्चन तो एकदम आसान नहीं है, अपना शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है ये तो, b-a/2 वाली शॉर्टकट ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है यही फंक्शन है यहाँ पे। हाँ, अब इसी फंक्शन में यहाँ पे मेरा फंक्शन कौन सा है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ओके। अब इस फंक्शन में मुझे x की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब लोअर प्लस अपर माइनस एक्स क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा ना, तो रखो। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बेसिकली क्या होता है, साइन एक्स ही तो होता है, बराबर। तो इस फंक्शन को अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स करता हूं तो यही फंक्शन मुझे वापस मिलता है, बराबर। सो फ्रॉम अवर शॉर्टकट मेथड अवर आंसर विल बी व्हाट, अवर आंसर विल बी पाई बाई 2 माइनस 0/2 विच इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो सॉल्व हो गया अपना आंसर, है एकदम इजी। चलो, इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे वे में भी पूछ सकता हूँ। इसी क्वेश्चन में मैं लिमिट थोड़ी चेंज कर देता हूँ, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 8, बराबर। और यहाँ पे है dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। तो यार यहाँ पे देखो, ये जो पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 है, बराबर। तो मैं स्टेप तो यही लगाने वाला हूँ, यहाँ पे देखो तो क्या होगा, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 8, बराबर। ऊपर क्या हो जाएगा cos x, नीचे क्या हो जाएगा cos x प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। क्या यहाँ पे अपनी शॉर्टकट लगेगी, क्या यहाँ पे अपनी शॉर्टकट लगेगी? तो शॉर्टकट कब लगती है, तो जब आप इस फंक्शन में x की जगह पे लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करते हो, और अगर इसके बाजू वाला प्लस के बाजू वाला फंक्शन अगर मुझे वापस मिलता है, देन वी कैन अप्लाई अवर शॉर्टकट। तो चेक करो ना, a प्लस बी माइनस एक्स कितना होता है, तो ऐड करो, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 8 को ऐड करो। सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे पाई बाई 8 होना चाहिए, बराबर। तो करो, चलो 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 करो, तो कितना होता है 4 पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब हुआ क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स ही हुआ ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स भी आएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अगेन 3 पाई बाई 8 ए माइनस बी अपॉन 2, ओके। तो अब ये वाला चीज क्या है, चेक करो, तो 2 पाई बाई 8 मतलब कि पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई बाई 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाई बाई 8, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, पाई बाई 4। क्लियर, एकदम सिंपल है लॉजिक, बराबर। तो इसको फंक्शन पकड़ो, बराबर, उस फंक्शन में आप रिप्लेस करो x को a प्लस बी माइनस एक्स से, तो क्या अगर उसके बाजू वाला फंक्शन मुझे मिलता है, अगर मिलता है डायरेक्टली b माइनस से बाई 2 अप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ओके। सो वीडियो पोस्ट करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को लिमिट गिवन है 0 से लेके पाई और dx अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 10x। ओके, नाउ टेल मी 2 रेस टू 10x किस टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, a रेस टू एनीथिंग, a रेस टू एनीथिंग, इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बराबर। तो जब भी आपको नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले एंड लिमिट तो है ही अपनी 4 में से एक 0 2 पाई, तो यहाँ पे लगा दो किंग्स प्रॉपर्टी, बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगा और आपको एक बाद में नई शॉर्टकट दूंगा जिससे 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बराबर। तो ओरिजिनल मेथड भी हमें आनी कंपलसरी है, बराबर। तो इसको आई देते हैं एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। चलो ओके, अब किंग्स प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, तो अपना जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना होगा, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स मतलब कि पाई माइनस एक्स, ओके। सो रिप्लेस x बाई पाई माइनस एक्स, तो ये आई ही होने वाला है, बराबर, और लिमिट विल बी सेम। तो यहाँ पे होगा dx अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 10 ऑफ पाई माइनस एक्स होगा, बराबर। चलो, बट 10 पाई माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, इट इज माइनस ऑफ 10x। क्लियर, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो 2 रेस टू माइनस 10x है ना, उसको 1 अपॉन 2 रेस टू 10x लिख सकता हूँ ना। ये अगर a रेस टू माइनस एक्स है तो क्या है, मैं इसको a रेस टू एक्स ऐसे लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा 0 से लेके पाई, ध्यान से देखना, अब ये 1 प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन 2 रेस टू 10x, बराबर, और dx। चलो, अब इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो होल डिवाइड बाय क्या आएगा 2 रेस टू 10x, दैट विल गो इन न्यूमरेटर, बराबर। तो ये सब आई ही है, ओके। तो i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ऊपर आएगा 2 रेस टू 10x, बराबर, अपॉन होगा 2 रेस टू 10x प्लस 1।
अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था आपको, इक्वेशन 2 किसको देना है, तो x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद जिस टर्म का डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर के एग्जैक्टली इक्वल है उसी टर्म को आपको इक्वेशन 2 देना है। देखो आ गया। ओके, नाउ ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 2i। ओके, अब दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रल में हम सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, विच इज 1 + 2 × 10x। तो ऊपर क्या होगा, तो ऊपर देखो इक्वेशन 1 के न्यूमरेटर में क्या है भाई, 1 है, और ओके, और इक्वेशन 2 के न्यूमरेटर में क्या है, 2 × 10x एंड देन dx। अब ये हो जाएगा अपना कैंसल, बराबर। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1 dx। ओके, सो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट विल बी 0 to पाई। ओके, सो आई कैन राइट 2i इज इक्वल टू पाई माइनस 0 विच इज पाई, देयरफॉर डायरेक्टली वी नीड i एंड i इज इक्वल टू पाई बाई 2। हो गया बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, बराबर। तो जब भी आपको नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे आगे 1 प्लस होना चाहिए, 1 प्लस एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किंग्स प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, बराबर। तो ये थी अपनी ओरिजिनल मेथड। ओके, अब मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। इस शॉर्टकट का यूज करके आगे भी मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, तो वो क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलो मैं आपको एक अच्छी मस्त चीज बताता हूँ साइड में, इसी क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझने का ट्राई करना, बराबर। तो आपको ध्यान से सुनना है, जब भी आपको ऊपर 1 मिले नीचे 1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले, बराबर, तो मैं इसको जनरल वे में a⁻x लिख रहा हूं। ओके, तो हम करते क्या है, जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले i नाम देते हैं, बराबर। मैं इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं रखता हूँ, चलो रख देते हैं a to b नाम की कोई लिमिट है। ओके, और इसको मैं p⁻x लिख देता हूँ, p⁻x इज एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट है a to b, बराबर। ओके, चलो अब इसमें हम करते क्या है, किंग्स प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये x की जगह पे हम क्या रखते हैं, ऑलवेज a + b - x, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था पूरे केस में, देखो, तो जब भी मैंने x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो मुझे यहाँ पे माइनस ऑफ अपना ओरिजिनल फंक्शन मिला। देखा, ये 2 × 10x क्या था, अपना ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल, वो मुझे ऊपर माइनस साइन के साथ में मिला, बस। तो जब भी आपको आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को में जो x है उसको a + b - x करने पर अगर आपको जब भी इस टाइप का कुछ फंक्शन मिले तो आपको आंसर में क्या लिखना है, तो आंसर में डायरेक्टली 2i लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे 2i हो रहा है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 रखो और अपनी लिमिट्स आएगी dx। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों कैंसिल होता है, ओके, और मिलता है क्या है 1, तो डायरेक्टली आपको लिखना है क्या है पता है, 2i बराबर x, ओके, और लिमिट लिखनी है a to b, बस सिंपल यही काम करना है, हो गया सेट, बराबर। बस यही काम करना है अपने को, ये है अपनी शॉर्टकट। लेफ्ट हैंड साइड में 2i करना है, राइट हैंड साइड में आएगा x और लगेगी आपके क्वेश्चन में जो भी लिमिट है वो लिमिट लगने वाली है। लेकिन कब, तो आपको जब भी 1 प्लस कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप x को a + b - x से रिप्लेस करते हो तो आपको वही फंक्शन मिले, लेकिन ऊपर पावर में अगर माइनस साइन मिले, देन वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, तो आगे हम कई सारे क्वेश्चंस में ये मेथड, ये शॉर्टकट सॉल्व करने वाले हैं जब भी आपको नीचे कंपलसरी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले तब। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये शॉर्टकट और ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम हॉट फेवरेट है। देखो क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ log 10x और लिमिट है अपनी 0 से लेके π/2। ओके, तो 0 से लेके π/2 मिले, मतलब 4 में से ही कोई एक लिमिट है। ओके, तो कंपलसरी अप्लाई करो अपना किंग्स रूल, बराबर। तो इसको i नाम दे दो, बराबर, एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1, बराबर। तो ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखो कि जब भी log 10x का आपको क्वेश्चन मिले तो कंपलसरी आपको किंग्स प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। ओके, चलो तो क्या करेंगे हम, रिप्लेस किससे करेंगे, तो रिप्लेस x बाई लोअर प्लस अपर माइनस x, मतलब कि π/2 - x, बराबर। तो ये i ही होने वाला है और लिमिट्स विल बी सेम। तो चलो अब ध्यान से देखो, तो 10 में क्या करेंगे, ये x है उसकी जगह पे रखेंगे π/2 - x। सो 10 π/2 - x कितना होता है भाई, cot x होता है ना, तो log cot x एंड देन dx एंड नाउ गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम करेंगे 1 और 2 को ऐड, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है, 2i और लिमिट्स की इंटीग्रेशन सेम है, तो एक ही लिमिट में हम दोनों को ऐड करते हैं। तो पहले क्या है अपना log 10x, बराबर, प्लस क्या है यहाँ पे log cot x। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा लॉग का, सोचो तो,
लॉग सॉरी यहाँ पे कॉट है, ओके ये है अपना कॉट एक्स, ओके तो लॉग एम प्लस लॉग एन ना, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, बराबर। तो 2y बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ क्या होगा m इंटू एन, मतलब कि 10x इंटू कॉट एक्स, ओके एंड 10x इंटू कॉट एक्स क्या होता है, ये तो 1 होता है एंड log 1 इज व्हाट 0 और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0, सो डायरेक्टली आई कैन राइट i इज इक्वल टू 0, बराबर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0, ओके तो ध्यान से देखो। एक और मैं क्वेश्चन इसके जैसा आपको बताऊं कि 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉट एक्स, तो ए यार जब भी आपको लॉग ऑफ कॉट एक्स मिले तो आप करोगे क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स ही करोगे बिकॉज लिमिट्स आर सेम। तो लॉग ऑफ कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा अगेन लॉग 10x, और आप अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो मिलेगा भाई, बराबर। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करवा दिए एक ही साथ में, क्या लॉग ऑफ 10x एज वेल एज इंडिकेशन ऑफ लॉग ऑफ कॉट एक्स, तो आप ये चीज़ याद रखना, बराबर ओके। और लिमिट क्या होनी चाहिए 0 से लेके पाई बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 0। गुचकैट के लिए खास याद रखना ये क्वेश्चन, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, लॉग ऑफ 10x, यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। और यहाँ पे लिमिट है 0 से लेके पाई बाई 4, बराबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो ध्यान से देखो। तो पहले ये जो i गिवन है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x एंड देन dx, ओके चलो अब यहाँ पे हम किंग्स रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, तो रिप्लेस x बाई पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा यहाँ पे, बराबर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ क्या होगा 1 प्लस 10 और x की जगह पे हम क्या रखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। चलो अब यहाँ पे अप्लाई करो 10 अल्फा माइनस बीटा, बराबर। तो i बराबर क्या होगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस, ओके चलो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 10 अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला। तो क्या होती है फॉर्मूला 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ओके चलो। तो ये यहाँ पे क्या होगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, तो 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, दैट इज 10x सिंपल, ओके एंड देन dx। अब यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बराबर। तो i बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, ध्यान से देखना ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, तो 1 प्लस 10 प्लस 1 माइनस 10, तो बेसिकली ऊपर 2 मिलेगा और नीचे क्या होगा 1 प्लस 10x एंड देन dx। चलो अब यहाँ पे लॉग m अपॉन n, मतलब कि लॉग m माइनस लॉग n अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ओके यहाँ पे होगा log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, तो log 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x को सेपरेट यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा log ऑफ 1 प्लस 10x dx, क्लियर ये चीज, ओके यार बच्चों देखो। तो अब ये चीज क्या है, ये चीज खुद आई है ना अपनी, ये चीज क्या है खुद आई, बराबर। ये चीज क्या है खुद आई, तो ये माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड में अगर आता है तो क्या हो जाएगा 2i, ओके चलो log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो अंदर क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे लिमिट्स कौन सी लगेगी 0 से लेके पाई बाई 4, सो ये 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू, अब इसका आंसर क्या होगा पाई बाई 4 माइनस 0 विच इज पाई बाई 4, तो 2 का इसके नीचे ले जाओ, तो i बराबर क्या होगा पाई बाई 8 इंटू log 2, क्वेश्चन सॉल्व, ओके विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि log ऑफ 1 प्लस 10x, बराबर। तो इसको हम किंग्स रूल से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको एक मस्त इसके जैसा ही क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन JEE 2011 में आया था, जहाँ पे आपको देखो 8 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ओके। तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट मिले तो अपने को सपोज क्या करना पड़ेगा, याद करो मैंने आपको 2 चीज बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बारे में, और दूसरी चीज बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बारे में। तो जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो आप सपोज करो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, बराबर। और जब भी यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, बराबर। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कंपलसरी, बराबर। 24/7 ये चीज अपने को माइंड में होनी चाहिए कंपलसरी, बराबर। तो यहाँ पे भी आपको नीचे क्या यार ये चीज नहीं मिल रही, जहाँ पे ए क्या होगा 1, तो मुझे यहाँ पे क्या सपोज करना पड़ेगा, लेट एक्स इक्वल टू ए क्या है मेरा 1 टेन थीटा, सो बेसिकली इट इज एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो dx क्या होगा मेरा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। चलो अब लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो एक्स की जगह पे आप रखो 0 तो थीटा भी 0 होगा, बराबर। ओके, और जब मैं एक्स की जगह पे 1 रखता हूँ तो मेरा थीटा क्या होगा, π/4। ओके, अब ये सारी चीज़ हम ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस पुट करते हैं, बराबर। तो क्या होगा मेरा क्वेश्चन, तो 0 से लेके π/4, बराबर। चलो अब ये 8 एज इट इज। अब ये क्या हो जाएगा यार, log ऑफ 1 + 10x। अब आया ये चीज पिक्चर में आया, log ऑफ 1 + 10x। ओके, और नीचे क्या होने वाला है चेक करो तो, नीचे होगा 1 + tan² थीटा, दैट इज sec² थीटा। ओके, और ये मेरा dx क्या है, तो dx है sec² थीटा डी थीटा, तो ऊपर से sec² थीटा और नीचे से sec² थीटा विल बी कैंसिल आउट। तो मैं कुछ लिख नहीं रहा, बराबर, तो सिर्फ लिखना क्या बाकी है, डी थीटा। तो मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये जो 8 है विच इज कॉन्स्टेंट, सो टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है मिला हमें, प्रीवियस क्वेश्चन में तो सॉल्व किया। एक सेकंड, यहाँ पे x की जगह पे आएगा थीटा, log ऑफ 1 + tan थीटा डी थीटा, यहाँ पे था x, बराबर। लिमिट सेम है तो वेरिएबल का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या आया था, π/8 log 2। तो ये 8 तो है, बराबर, और ये सर्कल किए हुए का आंसर क्या आया था, π/8 log 2, बराबर। तो 8 गेट्स कैंसिल, सो माय आंसर इज π × log 2, बराबर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके इस तरीके से 2011 में पूछा था, बराबर। तो अपना आंसर क्या है, π log 2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये क्वेश्चन को याद रखना है। टोटली बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, जो प्रीवियस 2 मैंने कौन से करवाए थे, log ऑफ 10x, log ऑफ cot x, उसमें लिमिट थी 0 से लेके π/2। ओके, और एक नया क्वेश्चन मिला log ऑफ 1 + 10x, जहाँ पे लिमिट है आपकी 0 से लेके π/4, बराबर। ओके, तो ये तीनों अच्छे से याद रखना है। ओके, गुजकेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में आया था, एकदम यूनिक सा क्वेश्चन है, बराबर। चलो, तो क्या गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू cot इनवर्स ऑफ 1 - x² + x⁴ dx। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें डायरेक्टली किंग्स रूल अप्लाई होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देख के चमक जाना चाहिए कि ये जो cot इनवर्स वाला जो फंक्शन है ना, cot इनवर्स ऑफ 1 - x² + x⁴, इट इज बेसिकली अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, दैट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। क्यों, तो मान लो कि f(x) बराबर है cot इनवर्स x, ओके, और मान लो कि मेरा gx है 1 - x² + x⁴। तो आप f ऑफ gx फाइंड करो ना, तो आपको यही मिलेगा, बराबर। तो हमारा रूल क्या है, तो जब भी आपको कॉम्पोजिट फंक्शन मिले तो अंदर वाला, मतलब कि जो आपका gx वाला फंक्शन है उसको टी सपोज करो, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में कहीं पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनर चेंज है, यहाँ पे ये पूरे gx को आप टी सपोज मत करो, ये gx के अंदर जो x² है ना उसको डी सपोज करो, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ - 2x, वो तो आपको कहीं पे दिख नहीं रहा, 4x² - 2x, वो तो आपको दिख नहीं रहा। तो आप सिर्फ x² को टी सपोज करो, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x dx = dt/2। तो जो आपको ये x dx मिल रहे हैं ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, लेट x² = t, तो क्या होगा, ये 2x dx = dt, बराबर। तो ये 2 को मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, dt के नीचे, सो आई गेट x dx बराबर, देखो ये x dx = dt/2। चलो अब लिमिट्स भी तो चेंज करनी होगी, तो व्हेन माई x = 0, बराबर, x = 0 तो t बराबर भी 0 होगा, ओके, एंड व्हेन माई x = 1 तो t भी क्या होगा, 1। तो अगेन माई लिमिट्स आर 0 to 1। चलो अब ये जो cot इनवर्स ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 - ओके, चलो x² क्या है, t, तो x⁴ क्या होगा, t² होगा, एंड दिस x dx = dt/2, ये होगा dt/2, क्लियर। चलो अब क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखो। तो अब ये cot इनवर्स समथिंग है ना, ये तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने जो आपको JEE करवाया अच्छे से, उसमें मैंने आपको ये बताया था ना, आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करवाए थे, बराबर। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, बराबर। कैसे, तो cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1/x, सही बात है, ओके। सो tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, जो देखो ये cot इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x, क्लियर। चलो अब ये डिनोमिनेटर को कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम x - y/1 + x × y, या तो x + y/1 - x × y वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स, ऊपर 1 है और नीचे क्या होगा 1। अब ये लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो तो -t,
तो अंदर क्या बचा 1 माइनस टी बराबर। ओके और यहाँ पे होगा dt। अब मुझे न्यूमिनेटर में जो 1 है उसको कैसे लिखना है, तो ये दो फैक्टर्स के डिफरेंस के फॉर्म में, सॉरी सम के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ऊपर क्या होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर। चलो तो 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स, यहाँ पे नीचे क्या है तो 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी। ओके तो मैं ऊपर कैसे लिखूंगा, तो 1 माइनस टी प्लस टी, ये दोनों फैक्टर्स के सम के फॉर्म में मैंने न्यूमिनेटर को लिखा बराबर। चलो तो ये किसकी फॉर्मूला है, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1 माइनस टी प्लस tan इनवर्स ऑफ टी एंड देन dt। क्लियर यहाँ तक बराबर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, तो ये था कॉम्पोजिट फंक्शन, तो अंदर जो gx है उसको टी सपोज करते हैं, बट इस पूरी चीज को टी सपोज करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है अगर सिर्फ उसको ही आप टी सपोज करते हो तो आपको फायदा भी होने वाला है, क्योंकि उसका ही डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। क्लियर ये चीज बराबर। बाद में ये सारी चीज को वापस हमने क्वेश्चन में पुट किया तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x बराबर। ओके अब ये फैक्टर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में क्या होगा, तो पीछे दो फैक्टर्स होने चाहिए, देखो माइनस या तो प्लस जो भी कुछ हो, उसके बाद में ऐसे दो फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से माइनस टी कॉमन निकाला तो मुझे अंदर क्या मिला 1 माइनस टी। अब इन दोनों फैक्टर्स को मुझे कैसे लिखना है, ऊपर देखो तो इस फॉर्मूला में क्या दिख रहा है आपको, ये दो जो फैक्टर्स है वो सम के फॉर्म में ऊपर है, तो अगर मैं इन दोनों को सम के फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे 1 ही मिल रहा है वापस। ओके सो आई कैन डायरेक्टली राइट। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगेगी, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अब इन दोनों को सेपरेट ऐसी लिमिट्स देने वाला हूँ बराबर। तो 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इसको मैं पहले लिखता हूँ बराबर dt प्लस अगेन 1/2, क्योंकि 1/2 तो ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके तो ये 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी dt। ओके चलो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आई एम गोइंग टू यूज माई किंग्स रूल इन दिस पर्टिकुलर टर्म इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल ओनली। क्यों, तो मैं आपको चलो साइड में समझाता हूँ। यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने से फायदा क्या होने वाला है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे गिवन क्या है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी dt। तो चलो अगर मुझे यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो ये फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है मेरा t, तो मैं t को किससे रिप्लेस करूंगा, तो रिप्लेस योर t बाय लोअर प्लस अपर माइनस टी। लोअर प्लस अपर माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे वेरिएबल t है तो क्या होगा 1 माइनस टी होगा ना। तो यहाँ पे t को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस टी, तो करो ना, तो क्या होगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस टी। तो यार ये क्या होगा यार, ये tan इनवर्स टी ही तो होने वाला है, ये सॉल्व करो ना, तो क्या होगा ये tan इनवर्स टी बराबर। तो ये स्टेप आप इसके नीचे लिख लेना, ये स्टेप आप इसके नीचे लिख लेना बराबर। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये तो एज इट इज, ये पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज बराबर। तो दूसरा वाला इंटीग्रल आफ्टर अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स टी ही तो आया। अब देखो ये पहला इंटीग्रल और दूसरा इंटीग्रल दोनों सेम है, तो 1/2 समथिंग प्लस 1/2 ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा समथिंग बराबर। 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स, एक्स होता है ना। ओके सो तो पूरी चीज मुझे क्या मिली यहाँ तक, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स टी dt। तो अब आया मेरा यहाँ पे नया क्वेश्चन। तो यार मैंने आपको सिखाया ना कि जब भी आपको एकदम सिंगल इंटीग्रल में कोई भी इनवर्स फंक्शन मिले तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इनटू 1 करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये अप्लाई करना है। ओके तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लो बराबर। बाकी इसको रब करके मैं इसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ बराबर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन बराबर। ये जो किंग्स प्रॉपर्टी वाला यहाँ पे लिखना कि अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी बराबर, तो आपको ये देख के चमक जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, मतलब कि ये टी में अगर मैं 1 माइनस टी रखता हूँ तो मुझे यही टर्म वापस मिलता है बराबर। तो सिर्फ एक ही इंटीग्रल बचेगा। ओके तो यहाँ पे लिखना कि ऊपर की अप्लाइंग किंग्स रूल। ओके सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को इंटू 1 करके सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो बाई पार्ट से कैसे सॉल्व होगा।
तो ये tan इनवर्स टी इंटू 1 और dt, बराबर। तो ध्यान से देखो, ये u होगा एंड दिस इज अवर v। तो सबसे पहले इसको इनडिफाइनाइट वे में सॉल्व करना है, बराबर। तो आंसर आने के बाद हम अप्लाई करेंगे ये लिमिट्स, बराबर। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अवर इंटीग्रेशन ऑफ u v dx की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो tan इनवर्स टी इंटू 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स टी, बराबर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होल dt। क्लियर। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, सो t इंटू क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, नाउ डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स टी इज व्हाट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, क्लियर, और यहाँ पे होगा dt। चलो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो सिंपल है, देखो ये नीचे जो 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2t, तो ऊपर t प्रेजेंट है, तो एक काम करो ना यार, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो नीचे फंक्शन और अगर ऊपर आपको उसका डिफ्रेंसिएशन मिलता है तो क्या ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। मैंने आपको इनडिफाइनाइट में बताया था ना कि अगर आपको नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन मिले तो डायरेक्टली आपको आंसर क्या लिखना है, तो लॉग मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, यही तो मैंने आपको थ्योरम बताया था, बराबर। तो ये t इंटू टेन इनवर्स टी एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज, और इसमें आपको क्या आंसर लिखना है, तो लॉग मॉड्यूलस में वही फंक्शन जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको ऊपर मिल रहा है, तो किसका डिफ्रेंसिएशन आपको ऊपर मिल रहा है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का एंड देन प्लस सी, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, सो नो नीड टू राइट प्लस सी, ओके, एंड लिमिट्स विल बी 0 to 1। तो सबसे पहले आप 1 पुट करो, बराबर, थ्रू आउट द इक्वेशन। तो ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होगा भाई, पाई बाई 4, एंड पाई बाई 4 इंटू 1 इज व्हाट, पाई बाई 4, ओके। चलो ध्यान से देखना, माइनस 1/2 लॉग ऑफ, चलो 1 प्लस टी स्क्वायर में टी की जगह पे रखो 1, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 होगा, बराबर। तो ये अपर लिमिट का आंसर आया, माइनस, चलो अब पुट करते हैं लोअर लिमिट 0, तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0, तो अगेन यहाँ पे 0 मतलब कि log 1 एंड log 1 इज अगेन 0, तो नो नीड टू पुट लोअर लिमिट। तो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन 2019 JEE मेंस में आया था, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ओके। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले या तो सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन मिले, ये भी बात अपने को याद रखनी है, बराबर। देन वी हैव टू कंपल्सरी मल्टीप्लाई इट इनटू 1 एंड देन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। सो वीडियो पॉज करके बाकी की चीज नोट डाउन कर लो।